नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका काव्या करियर पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग साधारण ब्याज डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं साधारण ब्याज की। आप जानते हो कि पूरे साधारण ब्याज में एक सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब दोस्तों आप ये बात तो सबको पता है कि ये एक सूत्र होता है। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह लिख देते हैं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको टाइम। तो आप ये बात जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब आप ध्यान दीजिए इधर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, साधारण ब्याज सबसे साधारण होता है, बहुत ही सरल होता है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, इसमें अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मूलधन क्या होती है, दर क्या होती है और समय क्या होता है। तो मूलधन के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से भी जो भी पैसा उधार लेते हैं या किसी से आप प्रयोग करने के लिए जो भी धनराशि लेते हैं, उस धनराशि को हम मूलधन कहते हैं। दर जो हर एक 100 पे, जैसे गांव में हम लोग कहते हैं कि 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, तो हर एक 100 पे जो पैसे एक्स्ट्रा देने, वही हमारे क्या होगी, दर होगी। और समय यहाँ वर्षों में होता है हमेशा। साधारण ब्याज में आपको एक बात याद रखनी है। अब यहाँ एक बात और आप समझ सकते हो कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज के लिए आप एक बात याद रखिए, मूलधन को प्रयोग करने के उपलक्ष्य में दी गई अधिक राशि को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। अब आप ध्यान दें, यहाँ साधारण ब्याज की सबसे बड़ी खासियत कि ये हमेशा समान रहता है। समान का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। समान रहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पहले साल में 10 रुपए मिले हैं तो दूसरी साल भी 10 ही रुपए मिलेंगे और तीसरी साल भी 10 ही रुपए मिलेंगे, यानी हर बार समान रुपए मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहली बार 10 मिले हैं तो अगली बार 15 मिल जाए। वो तभी होगा जब आप या तो दर बढ़ाइए या मूलधन बढ़ाइए। अगर आप ना दर बढ़ा रहे हैं ना मूलधन बढ़ा रहे हैं तो कभी भी ब्याज बढ़ेगा नहीं। आपको यही कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अगर आप इनको ध्यान रख पाएंगे तो हर सवाल आपको बहुत आसान नजर आएगा। आपका SSC GD का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, तो आज से आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा। आप बस अंत तक इन वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, सवाल पहला ये है, 6400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। आप जानते हो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिल्कुल बेसिक से, आपको समझाने के मकसद से। तो यहाँ आप जानते हो 6400 रुपए, तो ये क्या दिया है आपका, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 6400 रुपए। अब आप देखो 5%, ये क्या है, दर कितनी है, 5%। उसके बाद ये समय दे रखा है आपको, समय कितना दे रखा है भाई, 4 वर्ष दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था अभी कि साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, यही था। आप देखो यहाँ, आप जानते हो अच्छे से साधारण ब्याज तो हमें निकालना ही है, तो हमें कुछ लिखना नहीं है। मूलधन कितना है हमारा, 6400 रुपए है, दर कितनी है, 5 है, समय कितना है, 4 बटे 100। अब आप देखो बिल्कुल बेसिक से करना है इसको। आप कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जल्दी आ जाएगा, देर में आएगा, उस चक्करों में ना पड़े आप। शॉर्ट ट्रिक अगर लगेगी तो कहीं दिक्कत भी करेगी, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। आप जानते हो 5 चौकू 20,
यानी कितना 64 गुणा 20। भाई एक जीरो को ऐसे ही लिख लो और 4 दूनी 8 और 2 6 12, 1280 रुपए। यही होगा आपका साधारण ब्याज। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आप बेसिक से करने में आसानी पाओगे वो कहीं नजर नहीं आएगी आपको किसी भी शॉर्टकट में। जहां जरूरत होगी शॉर्ट ट्रिक की मैं तुरंत बता दूंगा, दूसरा तीसरा चार तरीके बताऊंगा सवालों के, लेकिन आप बस समझते चलिएगा। सवाल ये 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आप जानते हो, देखो भाई यहां भी आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए। अच्छा, समय दिया है कितना भाई 18 माह। अब आप जानते हो समय हमारे पास किस में होना चाहिए, वर्ष में। तो आप क्या करो, इसको भाई 18 को भाग दे दो ना 12 से, तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यानी 3/2 वर्ष। इतना तो आप समझ ही गए हो। अच्छा, दर कितनी दे रखी है हमको, दर दे रखी है 6%। इसे करना कैसे, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही है। मूलधन कितना है 2000 गुणा समय कितना है, सॉरी पहले दर लिखनी है तो दर लिख लो 6, फिर 3/2 गुणा 100। अब आप जानते हो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इस 2 से ये कितने बार कट जाएगा, ठीक है 6 तिया 18, यानी 180 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। देखिए मित्र, अगर इस पे हमसे एक चीज और पूछी गई होती, कहा गया होता कि हमें मिश्र धन बताओ, क्या पूछा गया होता मिश्र धन, तो क्या करते हम। अब आप ध्यान दो, यहां केवल आपको एक बात समझनी है कि मिश्र धन बराबर होता क्या है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, अब आप देखो, अगर कभी भी आपको मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन में क्या कर देना है, ब्याज और जोड़ देना। आप जानते हो 2000 रुपए आपने क्या लिया था, उधार लिया था, 180 रुपए आपका ब्याज का हो गया है, यानी 2180। ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। दिखाई दे रहा है टेक्निकली, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और सवाल आसानी से आपके होते रहेंगे। सवाल ये है आपका 2000 रुपए का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 3% की वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ बातें समझनी है, आप पहले समझिए उन बातों को। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि पूरे साधारण ब्याज में एक ही सूत्र है, वो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मैंने ये कहा था कि साधारण ब्याज तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप कोई बाहरी उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो देखिए कैसा आक्रमण कर सकते हैं आप। भाई देखो, आप एक बात बताओ, अगर मूलधन, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मैंने माना 1000 रुपए, दर मैंने मान ली कितनी 5, अभी हम इस सवाल को नहीं देख रहे हैं 5, और मैंने कहा 2 वर्ष का समय है, तो साधारण ब्याज कितना होगा आप तुरंत से बता दोगे। 5 दूनी 10 टाइम कितना भैया 100 रुपए होगा। लेकिन यही मैं क्या करूं, ये जो दर मेरी 5 है मैं इसको ठीक 2 गुना कर देता हूं। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। भाई 1000 रुपए फिर भी है मेरे पास मूलधन, लेकिन दर इस बार कितनी हो जानी चाहिए भाई 10 हो जाएगी जब 2 गुना करोगे आप, और समय मेरे पास 2 ही है। अब आप देखो यहाँ कितना ब्याज आएगा भाई, तो 10 दूनी 20, यानी यहाँ कितना आ जा रहा है 200 रुपए। आप एक बात बताइए गौर से देखो, यहाँ 100 रुपए है, यहाँ कितना है 200 रुपए है।
आप देखो मैंने किया क्या था, मैंने दर यहाँ तो 5 मानी थी, लेकिन यहाँ कितनी मानी 10, यानी मैंने दर कर दी दोगुनी। तो दर दोगुनी करने से मेरा ब्याज भी दोगुना हो रहा है, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ब्याज को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझको या तो मैं मूलधन बढ़ा दूं, या दर बढ़ा दूं, या समय बढ़ा दूं। अगर मैं ब्याज ज्यादा पाना चाहता हूं तो या तो मुझको मूलधन बढ़ाना पड़ेगा, या दर बढ़ाना पड़ेगा, या समय बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा मैं बढ़ाऊंगा वैसा ही ब्याज बढ़ेगा। मैंने अगर दर को दोगुना किया है तो मेरा ठीक 2 गुना ही ब्याज आया है। मैं 3 गुना करूंगा तो 3 गुना ही ब्याज आएगा। अब आप ऐसे सवालों में गौर से देखें। अब बात करते इस सवाल की। ये बातें तो केवल आपको समझनी थी। देखें जरा, देखो भाई, आप जानते हो दर कुछ नहीं होगी, उससे मेरे 2600 रुपए तो हो गए, 2600 रुपए तो हो गए। अब दर क्या कर रहा हूं मैं, 3% बढ़ा ही तो रहा हूं, यानी मेरा जो ब्याज होगा वो केवल 3% बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो आप एक काम करो ना, ये निकाल लो, इस 3% की दर की वजह से ब्याज बढ़ कितना जाएगा। तो मैं ये कहता हूं, रुपए कितने हैं मेरे पास भैया, 2000 रुपए है, और दर कितनी है भाई, 3% बढ़ा रहे हैं, यानी 3% के बढ़ने से कितना बढ़ेगा। तो आप कितने लिख लो, दर 3% लिख लो। समय कितना है भाई, 5 वर्ष है, बटे 100। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 1 जीरो ये वाला रख दिया, यानी भाई साहब कितने रुपए बढ़ेंगे, 300 रुपए बढ़ेंगे। आप जानते हो पहले से 2600 रुपए मेरे पास हो जा रहे थे, और 300 रुपए ये 3% के बढ़ने की वजह से बढ़ जाएंगे, यानी कितने रुपए हो जाएंगे भाई, जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा वो असल में हो जाएगा 2900 रुपए। अब यहाँ कुछ लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि पहले हम दर निकाल लेते हैं, फिर दर निकालने के बाद दोबारा से उसको 3% बढ़ा के फिर मिश्रधन निकाल लेते। तो आप गलती कर रहे हो भाई। ये सवाल बस 40 सेकंड का है, आप उसमें 2 मिनट लगा दोगे। ध्यान दें, यहां तो दर को बढ़ाया था हमने, 3% की वृद्धि की थी। अगर मैं ये कहता कि इस सवाल में ये कहा जाता कि दर घटा दी जाए, तो भाई साहब जब आप यहां बढ़ रही है तो क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। अगर घटाने का बोला जाता तो आप क्या कर देते, घटा देते। बस इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको कोई भी समस्या कहीं भी नहीं आएगी। अगर आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, निश्चिंत रहें आप इस सब के लिए। सवाल ये है, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपए हो। आप यहाँ एक बात समझिए, यहाँ आपको ब्याज दे रहा है 1 दिन का, लेकिन मैंने कहा था समय किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, वर्ष में होगा यानी हर एक दिन 1 रुपया मिलेगा आपको, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, यानी एक वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिल जाएगा भाई, यानी मेरा जो साधारण ब्याज है वो मिल जाएगा मुझको 365 रुपए, कितने समय में, 1 वर्ष में। भाई बस यही बात थी इस सवाल में समझने की। बाकी दर आपको पता ही कितनी दे रखी है भैया, 5% दे रखी है। और पूछा क्या है आपसे, धन पूछा है, यानी मूलधन पूछा गया है। सबसे पहले तो आप इस सवाल को बेसिक से देख लो, उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताता हूं आपको, और ये भी बताऊंगा कि ये बनती कैसे है। आप केवल ट्रिक को रटे नहीं, समझें। देखो, आप जानते हो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 365 रुपए। मूलधन पता नहीं भाई, तो मूलधन ही लिख दो। दर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। समय कितना दे रखा है, 1 बटे 100। अब आप जानते हो, इससे आप काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 से 5 तिया 15। मूलधन बराबर भाई साहब कितना हो जाएगा, 7300 रुपए। इस 100 का इधर 73 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7300
ये तो था बेसिक। अब आप देखो, यहाँ बहुत सारे लोग ये बता देते कि जब भी मूलधन कैसा हो, निश्चित हो, जब भी मूलधन कैसा हो, कोई एक निश्चित धनराशि हो, निश्चित धनराशि, तो आप जानते हो इस तरह के सवालों में आप धनराशि को क्या मान लेते हो, 100%। अब आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आप एक बात बताइए भाई, जब आपने मूलधन मान लिया कितना, 100% मान लिया कि नहीं मान लिया, तो आप क्या करोगे, 100% गुणा 5 और गुणा भाई 1 बटे 100। अब आप देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी 5%। एडिट करो तो आप देखिए कितना निकल के आ जाएगा, 5%। मैं सॉरी थोड़ा सा आगे चला गया, मैं आपको समझा देता हूं। देखो आप ये बात जानते हो, SI बराबर PRT अपॉन 100। आप P को 100% मान लोगे, यहां तक टेक्निकल टीम दिखेगा, 100% मान लोगे इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप जानते हो इस 100 से ये कट जाएगा, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या रह जाएगा भाई, RT%, जिसको लोग आपको शॉर्ट ट्रिक करके बता देते हैं, जबकि ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिक से निकली हुई चीज है। RT% आ जाता है ब्याज, इतना क्लियर है। तो बस यही समझाना था। देखो भाई यहाँ भी आप देख रहे हो साधारण ब्याज आपका कितना आ रहा है, 5%। तो आप इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं। अब आप ध्यान से देखें मेरी तरफ, तो आप देखो भाई इसका यूज कर सकते हो आप, SI बराबर RT%। मैंने आपको ये बता ही दिया निकला कहां से है। तो आप एक बात जानते हो भाई, साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 365 रुपए, हाँ कि ना भाई। आपकी दर कितनी है, 5%। समय कितना है, 1 वर्ष, यानी ये कितने के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा कि नहीं होगा। और मूलधन आपने कितना माना था भाई साहब, 100%। तो आप क्या यहां से वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 365 गुणा 100 बटे कितना, 5। भाई 5% बराबर है 365 के, 100% का मान जानना है आपको। 5 से भाग दे दो, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। भाई साहब फिर भी कितना आ जाएगा, 7300 रुपए। बोलो क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई शक होना नहीं चाहिए आपके मन में। देखें जरा भाई, मैंने कहा SI बराबर RT% आता कैसे, आप मूलधन को 100% मानोगे और साधारण ब्याज के सूत्र में बटे में 100 होता है, तो उससे वो कट जाएगा, यानी फाइनली ब्याज बराबर निकल के क्या आएगा, RT%। तो मैंने उसका यूज यहां करा है और देखो आसानी से 2 लाइन में आंसर आ जा रहे हैं। आप इस पे बेसिक लगाइए, बेसिक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सवाल ये है आपका, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी हो जाएगा कहा जाएगा, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, मिश्र धन की। यानी ऐसे समझो भाई, इस पे आप जितने चाहो उतने तरीके लगा सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका बताता हूं। माना मूलधन बराबर मैंने मान लिया कितना है, X रुपया। अब भैया 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3X रुपए। दर हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10%, और समय हमसे पूछा है। इतनी बात तो आप जानते हैं। अब देखो भाई, आपके X रुपए थे, 3X रुपए हो जा रहे हैं, यानी साधारण ब्याज आपको कितना मिल जाता है भाई, 2X। 3X में से आप X घटाओगे, 2X बचेगा। यानी ऐसे कह सकते हो आप कि 2X बराबर X गुणा 10 गुणा समय बटे 100। इस X से इस X की कहानी खत्म।
इस 1 0 से इसकी एक कहानी खत्म। समय बराबर क्या आ गया भाई 20। अब लेकिन भाई साहब ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। तरीका नंबर 2, आप ये समझ चुके हो कि मिश्र धन की बात करता है तो मैं कैसा करता हूं कि मूलधन मान लेता हूं कितने रुपया 100 रुपया। तो भाई आप जानते हो मेरा मूलधन कितना है 100 रुपया है। अब 3 गुना हो जाएगा यानी 300 रुपए हो जाएंगे। तो मुझको ब्याज कितना मिल गया 200 रुपए मिला के नहीं। दर मुझे पहले से ही 10 दे रखी है, समय मुझको पता नहीं है बटे 100। भाई देखो इस 100 से इस 100 की कहानी खत्म हो जाएगी। इस 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा। टी बराबर कितना आ गया 20। बस यही इस सवाल का जवाब। आप देखोगे चुटकियों में ऐसे सवाल हो जाएंगे आपके। सवाल ये है आपका, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12 से 1/2% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिया है? आप एक बात बताइए, मैंने थोड़ी पहले 2 सवाल पहले आपको समझाया था कि दर अगर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर अगर घटेगी तो ब्याज घटेगा। भाई मूलधन उतना ही है, समय उतना ही है। ये जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? केवल दर की वजह से आ रहा है। आप ध्यान दें इस बात पे। देखो भाई 10 थी तो कुछ ब्याज मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ये 12.5% हो जा रही है भाई साहब, रुपए कितने बढ़ जा रहे हैं? कितने बढ़ जा रहे हैं? 1250। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो दर कितनी बढ़ी 2.5%, 2.5%। इसकी वजह से रुपए कितने बढ़ जाते हैं 1250। आप जानते हो मूलधन आपका कितना रहा होगा 100%, हाँ कि ना? तो 2.5% का मान इतना है। क्या आप 100% का मान नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे? 1250 गुणा 100 बटे 2 वेरी गुड। यहां से ये उड़ जाएगा, यहां लग जाएगा 25 पंजे 125। लिख लो भैया 1 और 3 0 ये 1 2 3 और 1 4 ये 5, 50,000 रुपए। बोलो हाँ के ना? भाई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। आप देखिए बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल देखते ही सवाल होने वाला। भाई मैं समझा देता हूँ, किसी को अगर क्लैरिटी ना आई हो तो ध्यान से सुनो। तो भाई 10% थी दर, अब कितनी हो गई 12.5, यानी कितनी बढ़ी दर? भाई आप जानते हो 10 से 12.5 हो रही है, यानी 2.5% बढ़ रही है, हाँ कि ना? भाई 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है 12.5। तो मैंने वही तो कहा कि 2.5% की वजह से रुपए कितने बढ़ जा रहे हैं मेरे 1250। तो भाई 100% ही तो मूलधन रहा होगा, तो क्या होगा फिर 100% बराबर 1250 गुणा 100/2.5। आंसर निकल के आ जाएगा 50,000। सवाल ये है आपका, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और सबसे सही तरीका बताने की कोशिश करता हूं। आप देखो यहाँ एक सिंपल बात आप समझिए ना कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना गुना है 0.125 गुना है। आप एक बात बताइए, अगर मैं मूलधन को 1,000 रुपया मान लूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैंने मान लिया है कि मूलधन मेरा कितना है 1,000 रुपए है। तो भाई साधारण ब्याज कितना होगा मेरा? अरे बोलो, साधारण ब्याज होगा 1,000 गुणा 0.125। भाई आप इससे गुणा करोगे ये खत्म हो जाएंगे और ये उड़ जाएगा, यानी 125 रुपए। अब आपको सारी चीजें तो पता चल गई, अब किसकी जरूरत है? आप लिखो 125 बराबर 1,000 गुणा 10 गुणा टी बटे, हो गया। अब देखो भाई, आप चाहो तो सीधे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। भाई यहां तक क्लियर है या नहीं? तो टी बराबर
5/4 यानी 1 सही 1/4 बस। आप देखना इस तरीके के सवाल अभी बाकी हैं, तो इसके लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे और वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप देखेंगे अगला पार्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको। तो अगले पार्ट में बचे हुए कॉन्सेप्ट, बचे हुए सवाल पूरे डिस्कस कर दिए जाएंगे आपके लिए। अभी आप ये मत सोचिएगा कि साधारण बैच कंप्लीट हो गया, अभी इसके 1 तो पार्ट और आने हैं, बस साधारण बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस इतना सा करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। थैंक यू।